बाबर आजम को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू साइम अयूब। खुशदिल शाह या सऊद शकील का रूम बनाया जाए मिडिल ऑर्डर में। इमाम डिजर्व करता है एक कमबैक करना। अब्दुल्ला शफीक वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर अमंग योर बैटर्स। पाकिस्तान को नंबर 7 पे ऑलराउंडर चाहिए। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं जो इस वक्त मीडिया में स्प्रेड हुए हैं। और सबसे बड़ा रूमर इस वक्त अबू बकर ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू साइम अयूब। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये वैसे ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ पहले कभी हुई नहीं है या ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें बिल्कुल ही कुछ शफल हो रहा है। मुझे लगता है कि बाबर को टेस्ट के अंदर नंबर 3 पे भेजना इज़ लाइक मोर उस तरह की चीज़ है कि मतलब सरप्राइजिंग सी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू वनडेज़ के अंदर आप ये कह सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में मैं तो एग्री नहीं करता अगर मेरा ओपिनियन पूछो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने जा रहे हो, उससे पहले आपके पास ट्राई सीरीज़ के 2 मैचेस हैं। अगर आप फाइनल खेलते हो तो 3 मैचेस हैं। तो उसमें यह है कि आप नंबर 3 पे सेटल्ड बैटर को ओपनर बना रहे हो। ओपनर जो है वो भी बाबर का ये भी नहीं पता ओपन पे अब क्या करेगा। ऑल्दो मैं पता है कि वनडे में क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टिल यूर लाइक मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एंटर हो रहे हो और नंबर 3 के ऊपर जो बंदा आएगा वो मे भी कामरान गुलाम आए नंबर 5 से उठा के। अब 3-5-1 3 नंबर्स के साथ खेलना इससे बेहतर है यार ओपनर की जगह पे ओपनर ले आओ। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही गलत डिसीजन है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि बाबर आजम 4 साल से नंबर 1 ओडीआई बैटर हर साल के एंड पे कंसिडर हो रहे हैं और ये सब कुछ उन्होंने एक नंबर 3 की पोजीशन पे किया है और वो सेटल्ड नज़र आ रहे हैं अपनी पोजीशन पे। तो आई थिंक ये मतलब इवन दो बाबर आजम की बाबर ने फ़खर के साथ पहले ओपन किया हुआ है। वैसे तो अब्दुल्ला शफीक जब डक पे आउट हो रहे थे साउथ अफ्रीका में 3 डक किए हैं तो बाबर ओपनर ही था ना, वो उसी वक्त तो आ जाता था। लेकिन यार वो ओपनर तो था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने फ़खर के साथ पहले ओपन किया हुआ है। हाँ। ठीक है, और उन्होंने दो दफ़ा ही ओपन किया, दोनों दफ़ा सेंचुरी पार्टनरशिप की है फ़खर के साथ। और वैसे भी फ़खर और बाबर की बहुत ज़्यादा 100 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 800 प्लस पार्टनरशिप स्टैंड है। बट तो पॉइंट ये है कि बाबर 1 डाउन पे सेटल्ड है। अगर आप किसी और प्लेयर को नंबर 3 पे लेकर आते हो, ठीक है, वो आप 2 पोजीशंस पे आप डिफरेंट प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि वो आउटकम किस तरह का होगा। एक आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को अनसेटल कर रहे हो ओपन करा के, दूसरा आप नंबर 3 पे किसी डिफरेंट प्लेयर को ट्राई करोगे एंड यू डोंट नो कि वो एक्सपेरिमेंट वर्कआउट करता है कि नहीं। हमें ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि शायद खुशदिल शाह को डिफरेंट तरीके से इंक्लूड किया जाए, बाबर आजम को ओपन कराएं और ताकि उनके लिए खुशदिल शाह या सऊद शकील का रूम बनाया जाए मिडिल ऑर्डर में। लेकिन आपने जो वर्ल्ड बेस्ट की बात की ना कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को इस तरह कर रहे हो, अब इस पे आपको आर्गुमेंट ये मिल सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट को ये मसला ही नहीं होना चाहिए नंबर कौन सा है। लेकिन वर्ल्ड बेस्ट अब नंबर 11 पे तो नहीं होगा ना। हाँ। वर्ल्ड बेस्ट नंबर 3 पे उसका एक सेटल्ड होता है। अब नहीं, वो मैं ऑलरेडी नंबर 6 पे तो नहीं भेज देते। ऑलरेडी कह रहा हूँ कि नंबर 3 पे मेरे ओपिनियन में भी होना चाहिए, वो तो वैसे कह रहा था। लेकिन जो चले फर्ज करें अगर नंबर 3 पे बाबर होता है, अब मेरे हिसाब से अगर नंबर 3 पे आप बाबर को रहने, तो आई थिंक इमाम एंड अब्दुल्ला दोनों, इवन दो अब्दुल्ला आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, अब्दुल्ला ने प्रॉमिस शो किया एंड अब्दुल्ला से भी ज्यादा आई थिंक इमाम डिजर्व करता है एक कमबैक करना, क्योंकि इमाम और फ़खर की जो पार्टनरशिप है इट इज द सेकंड मोस्ट प्रोलिफिक पार्टनरशिप इन पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। यार एक पार्टनरशिप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 7 सेंचुरी, लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा इमाम डिजर्व करता है, इससे मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इमाम, अब्दुल्ला और फ़खर तीनों पाकिस्तान के ओपनर थे एंड द बेस्ट बैटर ऑफ मतलब पाकिस्तान टीम। लास्ट वर्ल्ड कप को गुजरे हुए आपको पता है तकरीबन 1.5 साल हो गए, 500 साल हो गए हैं, 1 साल उसके बाद 1.5 पाकिस्तान में 6 वनडे नहीं खेले। मैं आपको बताता हूँ, आप सिलेक्ट करोगे तो आप जो इमाम और फ़खर की बता रहे हो वो भी कुछ 2 साल पहले की बात है। देखो जो लास्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला जिसमें पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, उसमें अब्दुल्ला शफीक वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर अमंग योर बैटर्स। 350 का अन वर्ल्ड कप डेब्यू अब्दुल्ला शफीक ने जो टारगेट चेज किया विद मोहम्मद रिजवान, उसके बाद 100 किया ना। वाहिद पाकिस्तानी बैटर था जिसने वर्ल्ड कप में, सॉरी वाहिद नहीं, दूसरा बैटर था, क्योंकि उसके बाद फ़खर जमान ने भी कर दिया, तो 2 बैटर्स थे। अब अब्दुल्ला शफीक का वो वर्ल्ड कप डेब्यू था, उसके ऊपर उसने 100 किया और उस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो दूसरे नंबर पर लीडिंग रन स्कोरर है फॉर पाकिस्तान। तो अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है कि जैसे हम मज़र के साथ भी मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, तो मेरा भी यही ओपिनियन है यार, एक सीरीज़ की वजह से आप नहीं ड्रॉप कर सकते। अब्दुल्ला शफीक हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ इनफ इन बोथ फॉर्मेट्स, टेस्ट एंड ओडीआईज। टेस्ट में भी उसको ड्रॉप कर दिया है, अभी उसने श्रीलंका में डबल 100 पिछले साल ही तो किया था, मतलब साल हुए। सो इतना क्विक नहीं चलना कि अभी ये कर दो, अभी ये कर दो। शायद अब अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल उस्मान खान का नाम आ रहा है ना चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए, अगर इन केस उस्मान खान आता है स्क्वाड में और उस्मान खान से परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ का पता नहीं है, फॉर्मेट डिफरेंट है, तो फिर आपने कहना कि ओ यार इससे बेहतर था बाबर ओपन कर लेता, 3 पे फलाना आ जाता। आपसे मतलब पाकिस्तान की फैन बेस है। एग्जैक्टली मतलब आपसे मतलब यही है कि जेनेरिक सारी अवाम की बात करो। चलें आपकी बात भी मतलब कुछ हद तक ठीक है
है क्योंकि काफ़ी जो लेजेंड्स हैं जिस तरह रिकी पॉन्टिंग हो गए या सचिन तेंदुलकर हो गए, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ओडीआईज में उनके साथ 3 कंसेक्यूटिव डक्स हुई हुई हैं। तो आई थिंक ये एक कोई तो कोई स्टार्ट मसला ही ऐसा नहीं है है। कि मतलब हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए अब्दुल्ला को, ये बात भी सही ऑफ है। कोर्स यार, ये कोई मसला ही नहीं है। 3 डक्स मतलब इसका मतलब आप 3-3 इनिंग्स पे डिसीजन लेना शुरू हो जाओ, ठीक है। फिर तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 इनिंग्स के बाद आप पूरी टीम ही शफल हो जाया करेगी। अच्छा, इरफान खान न्याजी आई थिंक एक्सक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तो खुशदिल शाह या आमिर Unfortunately, जमाल yes. की इंक्लूजन होती है तो अब हम फिर से थोड़े इम्प्रेशनेबल हो रहे हैं। हमने एक इरफान खान न्याजी को सिलेक्ट किया है और उनको हम प्रॉपर गो नहीं दे रहे, तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसको देखने के मेरे अगेन 2 एंगल है। इरफान खान न्यासी को ओडीआई स्क्वाड से बाहर होते देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नंबर 6 के ऊपर आपके पास थे इफ्तिखार अहमद। फॉर मी आपको नंबर 6 पे ऐसा ही बैट्समैन चाहिए पावर हिटिंग कर सके, जो कि हमने इफ्तिखार से एक्सपेक्ट किया था, वो उस तरह से कर नहीं पाए। उनको एक काफ़ी तो अच्छा रन मिला। खुशदिल को मुझे सिंस इफ्तिखार लेफ्ट द स्क्वाड, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया गया, लेफ्ट उन्होंने क्या करना था। उसके बाद न्याजी जो है, न्याजी को आपने उस रोल में लाए, लेकिन अभी उनको उतना चांस नहीं मिला। शायद ये कोई T20 मैच था रिसेंटली जिसमें शाहीन अफरीदी भी उनसे ऊपर आ गए थे, या शायद वनडे था ये रिसेंट ओवर्स में। तो अभी मुझे लगता है उनको उतना चांस नहीं मिला। खुशदिल का आना इज़ नॉट बैड, क्योंकि खुशदिल जब ड्रॉप भी हुए थे ओडीआई से, उनका ड्रॉप होना नहीं बनता था उनकी T20 परफॉर्मेंस में। अभी खुशदिल अच्छी फॉर्म में है। एक और खुशदिल का जो एडवांटेज है वो ये है कि खुशदिल एक मतलब ऑलराउंड, सिर्फ बैटिंग फॉर्म में नहीं, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान भी यही देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को नंबर 7 पे ऑलराउंडर चाहिए। सिंस शादाब हैज़ बीन लाइक उनका एक वो चल रहा है कि बैड पैच बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग में तो ऑलमोस्ट ठीक ही हैं। तो वो शादाब की जगह पे बंदा अभी तक नहीं रिप्लेस हुआ नंबर 7 के ऊपर। तो अब पाकिस्तान ये देख रहा है यार 4 बॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया तो खेल लिया, यहाँ पे नहीं खेला जा सकता। तो अब पाकिस्तान खुशदिल को अच्छा, शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में तो डिस्कशंस चलती रहेंगी। आप सुनाएं मुल्तान का टूर कैसा रहा? यार मुल्तान का मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 टेस्ट मैच थे, तो टोटल मेरे ख्याल में 5 दिन की क्रिकेट हुई है। पहले मैच के टोटल अगर प्लेइंग आवर्स मिलाओ तो हाँ वो कोई 2 दिन बनते हैं, और सेकंड वाला जो है ये कोई 2.5 दिन बनते हैं। हाँ, तो इस तरह के पहला टेस्ट मैच तो अच्छा हुआ, उससे तो लगा ओके रिदम जा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, लोग पहले टेस्ट मैच के बाद ये समझ रहे थे कि भाई हम कोई वो अनबीटन टीम बन गए हैं कि अब हमें कोई 500 साल तक हरा ही नहीं सकेगा। वो हाँ, और भाई अभी 5 मैच नहीं हुए, 3 मैच हुए थे। और लोगों ने ओपिनियन क्या बनाया कि स्पिन बॉलिंग जो है वो तो हम कर रहे हैं, तो ऐसे तो फास्ट बॉलिंग जो है वो तो हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। यार ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली पाकिस्तान 3 साल से हार रहा है। 3 साल हारने के बाद अब आपको जीत चाहिए। अब आप जीत के भूखे हो बेसिकली, मतलब आपको लाइक ये है कि यार जीतना ही भूल गए होम पे। तो अब सबसे पहले तो होम पे जीतना स्टार्ट करो, जो कि किया। मुझे लगता है यहाँ पे मैं आकिब जावेद और इनकी मैनेजमेंट और शान मसूद के साथ हूँ कि भाई आपने जीतना स्टार्ट किया, अब ज़रूरी है 8-10 मैच जीतो, 2-3 सीरीज़ जीतो, चाहे जिस भी तरह जीतो। उसके बाद ये सोच लेंगे। लोगों को लगता है कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे तो फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे। आकिब जावेद ने इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। आपके पास वो बॉलर नहीं है जो वसीम वकार शुएब अख्तर की तरह रिवर्स स्विंग करे अच्छी पेस पे। आपके पास एक भी 140 वाला बॉलर है, मुझे नसीम शाह करता है 140, वो रिसेंटली अनफिट हो गए थे। यार देखें, बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स को हमने चांसेस दिए हैं। हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था या इंग्लैंड का भी जो पहला टेस्ट मैच था, वो सारी विकेट्स उनको चांसेस मिल रहे थे, बट वो उस तरह पुल ऑफ नहीं कर पा रहे थे। हमारे फिर ये इंजर भी हो रहे थे। तो आई ऑल्सो फुली सपोर्ट शान मसूद एंड द मैनेजमेंट राइट नाउ, क्योंकि इस वक्त लोग हम इवन तो हम एक टेस्ट मैच हार गए, लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अनजस्ट बिकॉज उन्होंने 3 कंसेक्टिव मैचेस जीते हैं, ठीक है। तो उनको क्रिटिसाइज करना, इवन दो इस वक्त हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9th पे हैं, आई थिंक अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए। क्योंकि एक उन्होंने नया फार्मूला अप्लाई किया है। अब क्योंकि ये नया फार्मूला हमने अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए क्रिएट किया है, तो अब ये आगे से जो डोमेस्टिक टूर होगा, मैंने शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो वो लोग ये वाली पिचेस डोमेस्टिक में भी लाएंगे ताकि हम कम से कम होम पे तो जीतना शुरू करें ना। हम होम टर्फ पे जीतेंगे, फिर हम सोच सकते हैं कि अवे पे किस तरह डोमिनेट करना है। कितने अरसे से इस तरह हो रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं या ओवरसीज आप सेना कंट्रीज की बात करते हैं, तो वो लोग 4 फास्ट बॉलर्स वाली कंडीशंस होती हैं उनकी यूजुअली। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके पास कोई स्पिनर नहीं है। इमरान ताहिर हो गए, केशव महाराज हो गए, या न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स तो आते रहे। भाई अगर एक भी आपके पास बॉलर होता ना जिसके पास 140 प्लस की वो कंटिन्यूसली टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सकता और रिवर्स स्विंग कर सकता, तो यही जो पिच ड्राई है ना, इसका स्क्वायर भी ड्राई होता और वो रिवर्स स्विंग करता। अभी पाकिस्तान क्या करता है, पिच ड्राई रखता है, स्क्वायर ग्रीन होता है। क्योंकि अगर नेक्स्ट अपोजिशन जो है आपकी, उसके फास्ट बॉलर अगर रिवर्स करना शुरू हो जाएंगे तो बॉल हमारे बैटर्स के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो इसी वजह से जो टेल नहीं ना आउट हो रही, अब ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बन गया पाकिस्तान के लिए कि भाई टेल ही नहीं आउट होती। उसकी वजह यही है, टेल में से गुजरने के लिए स्पिनर समटाइम नहीं काम आते। आपको पेसर चाहिए होते हैं जो अब काशिफ और खुर्रम और जो भी बॉलर बॉलिंग करते हैं, जब वो लाइक
आपके पास स्पेस नहीं है उस तरह की, आप इन पिचेस के ऊपर स्विंग सीम तो उस तरह से कर नहीं सकते, तो टेल भी आउट होना मुश्किल हो जाता है. चलें, that is it from the Free Hit Show today. This is our point of view on Pakistan's current scenario, current state right now. Let us know what you think of our show in the comments below. Thank you and Allah Hafiz.